माननीय सभापति बिहार विधान परिषद आदरणीय श्री अवधेश नारायण सिंह जी, अग्रवाल न्याय समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री पी.के. अग्रवाल साहब, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद मेरे बड़े भाई श्री ललन कुमार सराफ जी, बिहार प्रादेशिक अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष हमारे मित्र भाई श्री अमर कुमार अग्रवाल जी, श्री अरुण कुमार गुप्ता जी, मैडम जिनका नाम मैं नहीं जान पाया हूँ, गीता जी, इस सभागार में उपस्थित हमारे तमाम भाइयों और बहनों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं महाराज अग्रसेन जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपका आभार प्रकट करता हूँ, और खास तौर पर श्री अमर कुमार अग्रवाल जी का कि जिन्होंने आज यहाँ उपस्थित होने का मुझे अवसर दिया। सचमुच यह आपका स्नेह, और सच कहूँ तो महाराज अग्रसेन जी का पुण्य प्रताप और उनके आशीर्वाद से ही मैं आज आपके बीच उपस्थित हूँ, क्योंकि तबीयत अचानक खराब होने की वजह से मैं हवाई मार्ग से आ रहा था और हवाई जहाज में बेहोश हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ क्या सहायता हुई होगी। और जब रांची में मैं मेरा लैंड किया हवाई जहाज, तो वहाँ डॉक्टर लोग आए तो 80/60 पल्स हो गए, मतलब बीपी हो गया था। मुझे इमीडिएट रिम्स में भर्ती कराया गया। झारखंड सरकार के और प्रशासन के लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। तो यह सचमुच ये चाहत होगी अग्रसेन महाराज जी की कि उनके चरणों में मुझे जो पहली बार फूल चढ़ाने का अवसर मिलने वाला है, उससे हम वंचित नहीं किए जाए। तो इसीलिए मैं आपके बीच उपस्थित हो सका हूँ। मैं अग्रसेन जी महाराज के बारे में बहुत नहीं जानता। नेट पर मैंने सर्च करने की कोशिश की, और जो यहाँ सुना उससे यह मालूम होता है कि महाभारत काल के ये बड़े ही पुण्य प्रतापी सम्राट थे। ऐसे सम्राट जो समाजवाद के प्रति प्रतिबद्ध थे। ये अद्भुत बात है। एक तो सम्राट और दूसरा समाजवाद, और वो भी 5000 वर्ष पहले। ये अद्भुत सोच, कितने क्रांतिकारी दृष्टा रहे होंगे। ऐसे महापुरुष को तो समाज के हर तबका को पूजना चाहिए। मुझे नहीं मालूम था। मैं अग्रवाल समाज से बड़ा ही प्रभावित रहा हूँ। कभी जुड़ने का अवसर नहीं मिला था, आज पहली बार मिला। लेकिन हमारा अखबार में सांस्कृतिक समारोहों की चर्चा, युवक मारवाड़ी संघ के समाचार की, और एक पहले अध्यक्ष हुआ करते थे कमल नोमानी जी, जो मेरे यहाँ आया करते थे, तो उनके माध्यम से इस समाज के बारे में जानने सुनने का अवसर मिलता था। तो मैं उत्सुक रहता था, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिलता था। आज पहली बार अवसर मिला है। तो ऐसे महापुरुष के नाम पर ये जो पुण्य प्रताप का काम हो रहा है, समाज सेवा का काम का हो रहा है, यह अद्भुत है, प्रशंसनीय है। मैं इसकी तारीफ करता हूँ। आज भी जो आयोजन है सिर्फ जयंती समारोह नहीं है, जयंती है, और जयंतियों के माध्यम से हम महापुरुष के जीवन दर्शन की चर्चा करते हैं और उनसे प्रेरणा देते हैं। उनके मार्गों पर चलने की हम प्रेरणा लेते हैं। वहीं हम आज यहाँ पर कुछ मेधावी छात्रों को सम्मानित कर रहे हैं। कुछ अपने समाज के बुजुर्ग लोगों को, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, किसी भी प्रकार का योगदान है, उनको समाज रत्न से भी हम यहाँ पे सम्मानित करने का काम करेंगे। तो जो विभिन्न समितियां हैं अग्रवाल समाज के, वह समाज सेवा में कर रही है। सरकार के नाते मैं देखता रहा अमर कुमार अग्रवाल जी के माध्यम से और ललन सराफ जी के माध्यम से भी मुझे काफी नजदीक से देखने को मिला है। मैं तो दंग रह गया था। मैं
अपनी पार्टी में सक्रिय, तो मैं हथप्रभ रह गया। और इन लोगों की जो कमेटी बनी व्यवसायिक प्रकोष्ठ की, मैं दल की बात नहीं कर रहा, लेकिन इनके योगदान की बात कर रहा हूं। हर जगह समाज सोसाइटी में इनका संगठन खड़ा रहा और जो भी विपदाएं आई है राज्य में, मुझे जानकारी है कि इसमें आपका सहयोग रहा। इनके माध्यम से हमको जानकारी मिली, हमने देखा, तो यह आपका योगदान है, ये अकेले थोड़ी कुछ कर रहा हूं, ये आप कड़ी से कड़ी जोड़ करके यहाँ तक राज्य को आपने सेवा की। हम चाहते हैं कि ये सेवा का प्रक्रम और आगे जारी रहे। और जैसा कि भाई पीके अग्रवाल जी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो यहाँ एम्स बन रहा है उसके सामने एक धर्मशाला का निर्माण, ताकि लोग उसमें करेंगे रेस्ट हाउस, जो आधुनिक धर्मशाला नहीं होकर गेस्ट हाउस हो जाता है, वो करने वाले हैं। दिल्ली के एम्स के सामने विजयपुरिया हाउस है, शायद उसी की चर्चा कर रहे हो। अब संयोग से मेरा अस्पताल से बड़ा रिश्ता रहता है। 1985 में मुझे गोली मारी गई थी, तो मैं भर्ती था एम्स में, तो मेरे परिवार के लोग वही जयपुरिया अस्पताल धर्मशाला में ठहरते थे। तो मुझे स्मरण है कि ये सब का क्या महत्व है। जब ठीक एम्स के सामने है तो दूर से आदमी जाए, अब यहाँ दूर बिहार से आएंगे और यहाँ अपना एम्स में लोग ठहरेंगे और वहीं बगल में लोग ठहरेंगे, तो कितना अद्भुत काम होगा। हम चाहेंगे कि जिस तरह का आप मेधावी छात्रों कर रहे हैं, आप एक सक्षम समाज के लोग हैं। पटना विश्वविद्यालय में आप कोई अपने अग्रसेन जी महाराज के नाम पर गोल्ड मेडल चालू करा दीजिए, ये सुझाव मेरा हो। वहाँ 5 लाख रुपए आप फिक्स डिपॉजिट कर दीजिएगा विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय की योजना होती है, सीनियर से पास होता है। और ये भाई अमर अग्रवाल जी और सराफ साहब को आप जिम्मा दे दीजिए दोनों को, वहाँ तो हो जाएगा। तो एक अग्रसेन जी महाराज के नाम से मेधावी छात्र को विश्वविद्यालय से हमेशा के लिए संस्था के अतिरिक्त आप व्यवस्था कर सकते हैं। और मैं करने वाला, मैं भी करने वाला, इसीलिए मैंने सुझाव दिया। अब मैं थोड़ा सा आपके व्यवहारिक जगत पर आता हूँ। आप व्यवसाय से अधिकतर जुड़े हुए हैं और आमतौर पर समाज में कहकर व्यवसाय को निंदित कर दिया गया। इससे देश की प्रगति रुकी है। मेरी साफ समझ है, मैं उद्योग मंत्री हूं और जब तक उद्योग और व्यवसाय का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। और अभी भारत सरकार ने भी जोड़ दिया मेक इन इंडिया का। मेक इन इंडिया के तहत जो भी काम होने वाले हैं अब हमको बिहार में करना पड़ेगा। हमारे आइडियोलॉजी भिन्न हो सकते हैं, लेकिन भारत सरकार और बिहार सरकार का जो रिश्ता है, जो पॉलिसी भारत की बनेगी, उसको हमको यहाँ लागू करना होगा। तो जब लागू करना होगा तो उसके आप सबसे प्रमुख एजेंट होने वाले हैं। मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, इसी समय अलर्ट हो जाने की जरूरत है बिहार के नागरिकों को। इसी समय और छोटे छोटे रोजगार और व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है। उद्योगों का जाल फैला दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़े बड़े भेलको, एचईसी, इतने बड़े बड़े कंपनियां हैं, लेकिन अगर छोटे छोटे उद्योग बने और बिहार में हो रहा है। हमारा श्री पीके अग्रवाल जी से भेंट होते रहती है। हम तो यहाँ उम्मीद कर रहे थे कि अरुण अग्रवाल जी भी होंगे, लेकिन वो नहीं है। ये दोनों संगठनों से मेरी वार्ता होती है और उद्योग जगत काम कर रहा है। 8,000 करोड़ रुपए तक का अब तक निवेश आप भी जैसे उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों ने बिहार में किया। अब और आगे करना चाहिए, क्योंकि हम मिड टर्म अपनी पॉलिसी को भी रिव्यू अब कैबिनेट में पूजा नहीं वाला। हम एक नई चीज की घोषणा आज करना चाहते हैं जो कि आपसे रिलेटेड है। अभी तक इंडिया में शायद पीके अग्रवाल जी बता रहे हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी कोई सरकार अभी तक नहीं देती है, लेकिन बिहार सरकार ने तय किया है कि जो माइक्रो इंडस्ट्री है, अभी सब उद्योग पर हम नहीं देंगे, माइक्रो पर देंगे। पहले हम सब पर अभी देने की हम नहीं सोचे हैं, लेकिन माइक्रो इंडस्ट्रीज पर यानी 25 लाख रुपए तक का जो भी आप उद्योग लगाएंगे, लोन लेंगे, तो लोन के लिए भी हम सब्सिडी देंगे। या हमारी नई पॉलिसी और फ्यूचर पॉलिसी में हो गई है।